प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्रेरक बाइबल कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे मूसा और यित्रो की सलाह ने इज़राइलियों की जिंदगी में शांति और व्यवस्था लाई। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और इस अद्भुत कहानी को सुनते हैं। मूसा ने इज़राइलियों को मिस्र से निकालकर सीनै के जंगल में ले आया। लोग उसके चारों ओर थे। हर दिन वह उनके सवालों और झगड़े सुनता और परमेश्वर की बातें बताता था। इसी समय उसका ससुर यित्रो, जो सिप्पोरा के पिता हैं, सिप्पोरा के साथ मूसा से मिलने आते हैं। ये मुलाकात मूसा और इज़राइलियों के लिए एक नई शुरुआत लेकर आई। आइए निर्गमन 18 की इस सच्ची कहानी को सुनते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने सबके लिए क्या किया। तो चलिए शुरू करें। यित्रो सिप्पोरा के पिता और मूसा के ससुर सिप्पोरा के साथ मूसा से मिलने आया। मूसा ने उन्हें सम्मान दिया। वे तंबू में कुछ देर आराम करने लगे। मूसा ने यित्रो को सब कुछ बताया, कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया, कैसे लाल सागर को पार किया और कैसे दुश्मनों पर विजय मिली। यित्रो ने ये सब सुना और प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अब मैं जान गया हूँ कि प्रभु सब देवताओं से बड़ा है। यित्रो ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। मूसा और अन्य इज़राइली भी उसमें शामिल हुए। वे सब मिलकर प्रभु की स्तुति कर। अगली सुबह लोग मूसा के पास आए। हर कोई अपना झगड़ा या सवाल उससे हल करवाने आए। मूसा सुबह से शाम तक उनकी सुनवाई करता और न्याय करता। यित्रो ने देखा कि मूसा बहुत थक रहा है। उसने कहा, तुम ये सब अकेले क्यों कर रहे हो? लोग सुबह से शाम तक तुम्हारे पास क्यों है? मूसा ने जवाब दिया, लोग परमेश्वर का मार्ग जानने मेरे पास आते हैं। जब उनका झगड़ा होता है तो मैं न्याय करता हूँ और उन्हें नियम समझाता हूँ। यित्रो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा काम बहुत कठिन है। आओ मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूँ। यित्रो ने कहा, ये काम अकेले करना कठिन है। तुम थक जाओगे और लोग भी परेशान होंगे। तुम योग्य और ईमानदार लोगों को चुनो। उन्हें हजारों, सैकड़ों, 50 और 10-10 लोगों के समूह का प्रभारी बनाओ। वे छोटे छोटे मामलों का फैसला करेंगे। सिर्फ बड़े मामले तुम्हारे पास आएंगे। इससे तुम्हारा काम आसान होगा और लोग जल्दी न्याय पाएंगे। इस तरह तुम्हारा समय बचेगा और तुम भी थकोगे नहीं। मूसा ने सलाह मानी। उसने योग्य लोगों को चुना और अधिकारी बना दिया। मूसा ने अधिकारियों का चयन किया। उसने देखा कि कौन ईमानदार है, कौन मेहनती है और कौन परमेश्वर का डर रखता है। अब हर अधिकारी अपने छोटे छोटे समूह में लोगों के झगड़े और सवाल हल कर रहा था। लोग खुश थे क्योंकि उनका न्याय जल्दी
और सही ढंग से हो रहा था। बड़े और जटिल मामले ही मूसा के पास आते थे। इससे मूसा का बोझ कम हुआ। वह थकता नहीं था और समय बचता था। लोगों में संतोष और शांति बनी। समाज में व्यवस्था अच्छी हो गई। कुछ समय बाद यित्रो अपने घर लौटने को तैयार हुआ। उसने मूसा से कहा, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे। अब मैं अपने देश लौटता हूँ। मूसा ने उत्तर दिया, धन्यवाद, आपकी मदद बहुत बड़ी थी। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे। यित्रो अपने देश लौट गया। इज़राइलियों की व्यवस्था अब बेहतर थी। लोग शांति से रहते और हर किसी के लिए न्याय आसानी से मिलने लगा। मूसा ने देखा कि जब हम काम बांटते हैं तो न केवल हमारा बोझ हल्का होता है, बल्कि लोगों में विश्वास और शांति भी बढ़ती है। यित्रो उनकी सलाह से इज़राइल की जिंदगी बदल गई। छोटे अधिकारी अपने अपने समूह में न्याय कर रहे थे। लोग खुश थे और समाज में व्यवस्था बनी रही। हमने जाना कि जीवन में सहयोग, समझदारी और धीरज बहुत जरूरी है। कभी कभी अपने बोझ को अकेले उठाने की कोशिश मत करो। दूसरों की मदद लेना और सही सलाह मानना ही बुद्धिमानी है। निर्गमन 18 में यित्रो और मूसा से हमने सीखा, साथ मिलकर काम करें और परमेश्वर के मार्गदर्शन में जीवन बिताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।